नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर कौनिका बंसल है। मैं एक पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ लखनऊ में। आज हम बात करेंगे बच्चों में एब्सेंस एपिलेप्सी और एब्सेंस सीजर्स के बारे में। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे बच्चों को देखा होगा कि जो कुछ काम करते करते अचानक से रुक जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में देखते रहते हैं या फिर आंखों को ऊपर की तरफ पलट लेते हैं। मुंह के आसपास एक अजीब सा लिप्स का मूवमेंट होता है, या बच्चा धीरे 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 करके अपनी गर्दन नीचे गिराता है। इन झटकों को हम लोग एब्सेंस एपिलेप्सी और एब्सेंस सीजर्स कहते हैं। कॉमनली इसे डे ड्रीमिंग भी बोलते हैं। कई बार टीचर स्कूल में कंप्लेन करती है कि बच्चा ब्लैक बोर्ड से कॉपी करते करते कुछ चीज़ें मिस कर देता है, या पढ़ते पढ़ते अचानक से कहीं खो जाता है। ये झटके 5 से 10 सेकंड के लिए रहते हैं और उसके बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वो 5 से 10 सेकंड के टाइम का ड्यूरेशन बच्चों को याद नहीं रहता है, लेकिन बच्चा उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल होता है। जब पेरेंट्स हमारे पास बच्चों को इस कंप्लेंट के साथ लेकर आते हैं, तो हमें सस्पेक्ट करते हैं कि हाँ, बच्चे को एक एब्सेंस सीजर्स या एब्सेंस एपिलेप्सी है। कई बार बच्चों को हम लोग क्लिनिक में एक टेस्ट करके देखते हैं जिसे हम बोलते हैं हाइपर वेंटिलेशन टेस्ट, जिसके दौरान हम बच्चे को एक पेपर ऐसे हाथ में पकड़ाते हैं और उसमें फूंक मारने के लिए कहते हैं। फूंक मारते मारते अचानक बच्चा फूंक मारना छोड़ देता है और उसको उसी तरह का झटका आता है जिसे पेरेंट्स ने एक्सप्लेन किया होता है। जनरली इस झटके की शुरुआत 4 साल से 14 साल की उम्र के बीच में कभी भी हो सकती है, और शुरुआत के अकॉर्डिंग ही हम बच्चों को क्लासीफाई करते हैं कि वो चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी है या फिर जुवेनाइल ऑनसेट एब्सेंस एपिलेप्सी है। पेरेंट्स को इसके बाद सेकंड क्वेश्चन होता है कि क्या इसका इलाज है। यस, इन झटकों को हम एक मेडिसिन के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। इन झटकों के लिए हम एक दवा शुरू करते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में दवा से झटके कम्प्लीटली रुक जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का, क्या ये झटके मेरे बच्चे के डेवलपमेंट पे या आईक्यू पे कुछ इफेक्ट रहेगा। तो ऐसे झटकों से बच्चों के आईक्यू पे और बच्चों के डेवलपमेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है। उनकी बौद्धिक क्षमता, उनका आईक्यू, उनका डेवलपमेंट नॉर्मल बच्चों की तरह ही रहता है। ऐसे बच्चों में दवाई शुरू करने के बाद झटके बिल्कुल बंद हो जाते हैं अगर 2 साल तक, तो उसके बाद हम दवाई को धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं। इन बच्चों में हम एक टेस्ट करते हैं ईईजी, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चों की ब्रेन एक्टिविटी में एक स्पेसिफिक चेंज मिलता है, जो ये दिखाता है कि बच्चे को एब्सेंस सीजर और एब्सेंस एपिलेप्सी है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन बच्चों का एमआरआई नॉर्मल होता है, और इन झटकों का जो प्रोग्नोसिस है, मतलब आगे झटके रुकने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपके आसपास किसी बच्चे को इस तरह के झटके आते हैं या इस तरह की कोई भी एपिलेप्सी है, तो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज कराएं, क्योंकि ये झटके मेडिसिन से ट्रीट किए जा सकते हैं। धन्यवाद।